वेलकम बैक टू फिल्मबाजी। यहाँ क्वीन बनने के बाद तो पूरी तरह से बदल गए हैं कंगना के अंदाज। चाहे वो एक्ट्रेस चाहे क्वीन के डायरेक्टर, सब पर मारती हैं ये टॉन्ट। We really doubt that something is really fishy with Kangna Ranaut. तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा हो जदों नचे पहन दी पूरा लंदन। जिस डायरेक्टर की फिल्म से बॉलीवुड की क्वीन बनकर कंगना रनौत ने लंदन तक ठुमका दिया, नेशनल अवार्ड तक जीत लिया, आज क्वीन बनने के बाद उसी डायरेक्टर को मार रही है कंगना शानदार टॉन्ट। जी हां, डायरेक्टर विकास बहल की आलिया भट्ट और शाहिद कपूर स्टारर दूसरी फिल्म शानदार पर मार रही है बॉलीवुड की क्वीन कुछ ऐसा कमेंट। शानदार लुक सो बैड, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के सभी ए-लिस्टर स्टार्स, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन भी शामिल हुई। एंड इफ सोर्सेज आर टू बिलीव्ड, इसी पार्टी में सबके सामने शानदार के बारे में बात करते हुए कंगना ऐसी बोलती नजर आई। शानदार लुक सो बैड। और कंगना की ये बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कंगना वाज होपिंग टू बी पार्ट ऑफ शानदार इनिशियली, लेकिन जैसे ही फिल्म आलिया को मिली तो ये मेम साहब अंदर ही अंदर उनसे खार खाने लगी और हमेशा दूसरी डीवास को जेलस बोलने वाली कंगना बहुत जेलसी एक्ट्रेस है, बहुत जेलसी एक्ट्रेस है। खुद ही आलिया से जेलस होने लगी when she didn't get to be part of शानदार। और शानदार के फ्लॉप होने के बाद ये बेहद खुश होकर उसके डिजास्टर के बारे में बात करने में लगी हैं और ये जताने में लगी हैं कि क्वीन was only special because of her and even शानदार could have been better if विकास has chosen her instead of आलिया। उधर प्रियंका चोपड़ा के टॉन्ट पर जावेद अख्तर ने मारा ऐसा टॉन्ट कि उड़ गए पीसी के होश। टिट फॉर टैट किसे कहते हैं, पीसी को सिखा गए जावेद साहब। कैसे, आप भी देखिए। Javed Sahab had written the most difficult lyrics in the world, which I can never remember because there are 13 words in every sentence. And every time I'm asked to sing it, I only say Dil Dhadakne Do. Whoa! I don't remember the rest. Yeah, with the way. प्रियंका चोपड़ा बड़ी मस्ती भरे अंदाज में कर रही थी बखान कि दिल धड़कने दो का एक गाना शूट करते हुए उसके लिरिक्स को याद करने में उन्हें कितनी मुश्किल आई, जिस गाने के लिरिक्स लिखे थे खुद जावेद अख्तर ने। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये गाना सुनवा दें। हर दिल की अपनी ही ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों ना हो, ख्यालात बहके बहके है तो क्यों ना हो। हर दिल धड़कने दो। जी हाँ, यही वो गाना है जिसके लिरिक्स प्रियंका को याद ही नहीं हो रहे थे और उन्होंने ये बात खुलेआम मीडिया के सामने कन्फेस भी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये जवाब जावेद अख्तर को बुरा लग जाएगा। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके इस जवाब पर आएगा जावेद अख्तर का वो पलटवार कि प्रियंका के भी होश उड़ जाएंगे। और ये आया प्रियंका के टिट पर जावेद अख्तर का टैट। एक गाने में जरा 13 वर्ड हो गए थे, उसका प्रॉब्लम जरूर हुआ। मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि भाई जो 13 तक गिन भी नहीं सकती उन्हें 13 वर्ड कैसे दे दिए। जावेद अख्तर का ये जवाब सुनकर अब पीसी से नहीं रह गया और उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने टॉन्ट को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। How mean जावेद साहब। लेकिन जावेद साहब जो एक बार बुरा मान गए तो वो कहाँ इस बात पर मान जाते, तो उन्होंने फौरन दिया पीसी को ये जवाब। इसे टैट कहते हैं। Really? जरा सोचिए कि पीसी की ये बात जावेद साहब को कितनी बुरी लगी कि उन्होंने मीडिया की भी परवाह नहीं की और सबके सामने प्रियंका की जमकर क्लास ले ली। इसे टैट कहते हैं।
वेल, जावेद जी के इस टिट फॉर टैट वाले जवाब के बाद तो पीसी समेत पूरी स्टार कास्ट का दिल ऐसा धड़का कि फिर तो किसी ने ना तो ऐसा सवाल किया और ना ही किसी ने ऐसा जवाब दिया। लोग क्या कहेंगे, छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने। इधर अक्षय कुमार ने भी मारा बॉलीवुड के हर स्टार पर टॉन्ट। जब आई बॉलीवुड में मैक्सिमम फिल्में करने की बात, शाहरुख से लेकर आमिर खान तक सब हुए खिलाड़ी कुमार के टॉन्ट के शिकार। अक्षय कुमार ने किया शाहरुख खान पर वार। अक्षय कुमार ने मारा सलमान खान पर निशाना। खिलाड़ी कुमार ने नहीं छोड़ा आमिर खान को भी और उन पर भी किया कमेंट। आखिर क्यों मारा अक्षय ने इन तीनों स्टार्स और उनके जैसे कुछ सुपरस्टार्स पर निशाना? क्या अक्षय को है इन सभी सुपरस्टार्स से जेलसी और इसी के चलते उन्होंने एक प्रिंट इंटरव्यू में निकाली अपनी नाराजगी? एक्चुअली अक्षय कुमार से पूछा गया था that why does he do 4 films in a year? इस पर अक्षय कुमार का जवाब था, It is simple. I love doing films. Now let me teach you some math. Some people whom I don't want to name make one film that cost around 120 to 130 crore. यानी यहाँ ये साफ साफ शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे उन सभी स्टार्स पर टॉन्ट कर रहे हैं जो साल में एक ही फिल्म करते हैं और उस पर 100 करोड़ खर्च करते हैं और बदले में 120 से 130 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह उन्हें पूरे साल में एक ही कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता है। इसके उलट खुद अपने बारे में अक्षय क्या कहते हैं, जरा इस पर भी कीजिए गौर। I make films that have a budget of 30 to 35 crores each, and that's how I end up doing 4 films per year, and I get to play different characters. I don't want to do the same kind of roles over and over again. That's my logic. यानी कि अक्षय का मानना है कि एक ही साल में कम बजट के साथ वो अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर लेते हैं, वही उनके राइवल्स को साल में एक ही रोल करने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, अक्षय आर्य दैट विद लेसर बजट लॉस का रिस्क भी कम होता है। यहाँ तक कि वो इन स्टार्स के फेस्टिव डेट्स की प्री बुकिंग पर भी कर रहे हैं कमेंट। When all festive dates are pre-booked, how do I even think of advance booking? लेकिन सवाल तो ये है कि अक्षय इतना लेट क्यों कर रहे हैं रिएक्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन स्टार्स की चालबाजियों ने इन्हें भी कर दिया है परेशान और इसलिए अभी उन पर कर रहे हैं कमेंट्स की बरसात। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम फिर से मिलते रहेंगे रोज इसी चैनल पर इसी समय। एंड इन द मीन टाइम डू कीप वेटिंग फॉर वन मोर मसालेदार धमाकेदार न्यू एपिसोड ऑफ फिल्मबाजी। टिल देन, दिस इज निधि सिंह, बाय बाय, टेक केयर, hasta la vista baby। मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके।